नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि बस अब और नहीं, कि मंजिल तो सामने है, पर वहां तक जाने की हिम्मत ही नहीं बची। देखिए, हम सब ऐसे दौर से गुजरते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सदियों से हमारी शायरी में इस थकान का, इस नाउमीदी का इलाज छिपा है। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे ही दोहों को समझते हैं, जो सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि हिम्मत की एक जलती हुई मशाल हैं। तो सवाल यही उठता है कि जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ दिखे, तो वो ताकत, वो हिम्मत आती कहाँ से है? पैसा, दोस्त या कहीं और से? हमारी पुरानी शायरी कहती है कि जवाब कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है। तो चलिए इस जवाब को साथ में ढूंढते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक यह है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर लड़ी जाती है। कोई भी बड़ा सफर पहले कदम से शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है उस कदम को उठाने के हौसले से। सब कुछ यहीं से, हमारे मन के अंदर से शुरू होता है। और ये बहुत गहरी है। मतलब असल चीज ये नहीं कि हमारे पास पंख हैं या नहीं। असल चीज है उड़ने की वो जिद, वो इच्छा शक्ति जो हमें जमीन से ऊपर उठने पर मजबूर कर देती है। साधन तो बाद में आते हैं, पहले इरादा आता है। और ठीक यही सोच इस खूबसूरत दोहे में छिपी है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मतलब साफ है, सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन सपनों में जान होनी चाहिए। असली उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। तो आसान शब्दों में कहें तो हमारा असली इंजन हमारा हौसला है। पंख तो बस बाहरी साधन हैं, टूल्स हैं। अगर अंदर उड़ने की आग ही ना हो तो दुनिया के सबसे अच्छे पंख भी किसी काम के नहीं। असली ताकत तो हमारे अंदर के संकल्प से ही आती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ हौसला ही काफी नहीं है। ये जो सदियों का ज्ञान है, ये हमें कड़वी सच्चाई के लिए भी तैयार करता है। और वो सच्चाई ये है कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। अक्सर ये सफर अकेला और मुश्किलों से भरा होता है। ये पंक्तियां ना सीधी दिल पर लगती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सच हैं। जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। जरा सोचिए इसके बारे में। जब कोई संघर्ष कर रहा होता है, तब वो अकेला होता है। लोग शायद मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन जिस दिन वो इंसान सफल होता है, अचानक वही दुनिया उसके साथ आकर खड़ी हो जाती है। ये हर महान कहानी की सच्चाई है। तो ये जो दो अलग अलग तस्वीरें हैं, संघर्ष की और सफलता की, ये एक आईना है। एक तरफ अकेलापन और मजाक है, तो दूसरी तरफ जश्न और सम्मान। तो अगर कभी अकेलापन महसूस हो तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये इस बात का इशारा हो कि इतिहास रचने का रास्ता यहीं से होकर जाता है। तो फिर सवाल वही है कि इस अकेलेपन और संघर्ष से निकलें कैसे? इसका जवाब बहुत सिंपल है, सिर्फ एक शब्द में: कोशिश। हाँ, बस कोशिश। एक ऐसी कोशिश जो कभी हार न माने। और ये लाइन तो जैसे एक मंत्र है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका मतलब बहुत गहरा है, समझो। हो सकता है पहली बार में काम ना बने, हो सकता है 100 बार गिरना पड़े, लेकिन जब तक कोशिश जारी है ना, तब तक हार नहीं हुई है। बिल्कुल। और यही बात, यही आवाज अगले दोहे में और जोर से गूंजती है: जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ये एक सीधा चैलेंज है कि भूल जाओ आराम, छोड़ दो नींद और चैन। संघर्ष का मैदान छोड़कर भागना नहीं है, क्योंकि जय जयकार उनकी नहीं होती जो तमाशा देखते हैं, उनकी होती है जो मैदान में उतरते हैं। और याद रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात, सिर्फ एक लाइन अपने साथ लेके जानी हो, तो वो ये है। इसे अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सच में कभी नहीं। अच्छा, तो इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, इस सब के बाद आखिर में मिलता क्या है? क्या सिर्फ मंजिल? नहीं। हमारी शायरी कहती है कि इनाम तो मंजिल से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये दोहा तो एक बहुत ही खूबसूरत वादा करता है। ये कहता है, बस हौसला रखो, वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास समंदर खुद चलकर आएगा। तो ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठ, मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ जीने का असली मजा भी आएगा। तो इस रास्ते का वादा क्या हुआ? सिंपल है। नंबर 1, हिम्मत नहीं हारनी है। नंबर 2, ये विश्वास रखना है कि इनाम आप तक पहुंचेगा ही। और नंबर 3, जो सबसे खूबसूरत बात है, कि सिर्फ मंजिल नहीं मिलेगी, उस तक जाने का जो सफर है ना, उसका आनंद भी मिलेगा।
और अब हम आते हैं इस पूरी सोच के सबसे ऊंचे मुकाम पर, एक ऐसी बात जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परिश्रम इतना करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा, अब तो ये तेरा हक है। ये कोई मामूली सोच नहीं है, ये एकदम इनकलाबी सोच है। ये कहती है कि किस्मत से भीख नहीं मांगनी है, मेहनत इतनी करनी है कि आप अपनी नियति को हुक्म दे सकें। ये इनाम नहीं, ये आपका हक बन जाता है जिसे आपने कमाया है। और आखिर में ये एक ऐलान, एक बगावती ऐलान। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। ये हार मानने से साफ इनकार है। इसका मतलब है कि आने दो जो आता है। ख्वाब टूटे हैं तो क्या हुआ, हौसले तो जिंदा हैं। हम वो ताकत बन सकते हैं जिसके सामने मुश्किलें खुद शर्मिंदा हो। तो जाते जाते एक सवाल, और ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये जीने के लिए है। आज ऐसी कौन सी चुनौती है जिसे अपने हौसले से शर्मिंदा किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।